बिहार में ताइवानी फल लॉन्गन के बागवानी की पूरी जानकारी तो हमने आपको दे ही दी है। आज हम आपको इस फल के औषधीय गुणों के बारे में भी विशेष जानकारी देने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि इसका सेवन आप में रक्तचाप, स्किन से संबंधित समस्या, शरीर में दर्द एवं सूजन की समस्या, अंदरूनी कमजोरी तथा खून का न बनना तथा कैंसर होने के खतरे को कम करता है। लीची के बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा और खाया भी होगा, उसका लुत्फ उठाया होगा। लेकिन चूंकि लीची क्या होता है, बहुत कम समय के लिए मार्केट में और हमारे बाग में रहता है। लगभग 1 महीने तक वो रहता है और जून खत्म होते होते लीची भी मार्केट से खत्म हो जाता है। लेकिन लीची का जो अगर सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखा जाए तो उसी प्रकार से रसीला एक फल है जिसको हम लोग बोलते हैं लोंगन। लोंगन जो है वो जुलाई में इस फल पक के तैयार होता है। जब लीची नहीं होता है तो उस समय लोंगन पक के तैयार होता है। बिल्कुल लीची की तरह होता है, हालांकि कलर में उतना लाल या अट्रैक्टिव नहीं होता है, आकर्षक नहीं होता है, लेकिन उसी की तरह रसीला होता है। इसमें गूदे उसी प्रकार से होते हैं, बीज भी उसी प्रकार से होता है। कह सकते हैं कि ये लीची ग्रुप का ही एक फल है। हालांकि मुख्य रूप से इसका जो ज्यादा प्रचलन है, ज्यादातर इसकी खेती है वो चीन में की जाती है। लेकिन हमारे देश में भी कि लीची अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी शोध किया गया है। हमारे बिहार में भी इसकी खेती की संभावना देखी जा रही है। इसी को देखते हुए हमने कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर पश्चिम चंपारण में भी इसका पौधा लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ टहनियों में अभी पौधा काफ़ी छोटा है, 2 साल का ही लगभग ये पौधा है। इसमें कुछ गुच्छे में फल लग गए हैं और जुलाई में इसके फल पक के तैयार होंगे, तो इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो किसानों के लिए, खास करके पश्चिम चंपारण के अगर किसान है या बिहार के जो नॉर्थ बिहार के किसान हैं, वो लीची के बाग लगा रहे हैं और लीची को चाहते हैं कि लीची की तरह ही फल मिले और कुछ समय बाद तक, जुलाई तक भी लीची की तरह आनंद लिया जाए, मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट दिया जाए। तो लौंगन की खेती किया जा सकता है। लोकली इसको लोग लौंगिया फल भी कहते हैं और इसको जो लगाने का समय, उपयुक्त समय होता है, ये मानसून का ही समय होता है। जून जुलाई में इसको सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। इसका जो पौधा है लीची अनुसंधान केंद्र मुशहरी मुजफ्फरपुर से प्राप्त करके इसको लगाया जा सकता है। हालांकि हम लोग भी इसको मदर प्लांट के रूप में लगाए हैं और इसको मदर प्लांट के बाद प्रयास हम लोग का भी रहेगा कि इसका पौधा यहीं पर कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में तैयार किया जाए ताकि किसानों को इसका पौधा उपलब्ध कराया जा सके। किसानों को ये मेरी सलाह हो सकती है, सुझाव हो सकता है कि लोंगन को बगीचे के रूप में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की मिट्टी में इसके लिए जो लगाने का उपयुक्त मिट्टी होता है वो थोड़ा सा जो अम्लीयता की तरफ मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के आसपास रहता है, उसमें ये सफलतापूर्वक लगाया जाता है। जिस प्रकार की मिट्टी हम लोग के पास है उसमें इसको लगाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये मेरा सुझाव रहेगा कि किसानों के लिए काफ़ी फायदे का सौदा साबित हो सकता है, तो वो इसकी खेती कर सकते हैं।